हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं राम कश्यप। चलिए इसको देखते हैं। पिछला जो कड़ी था इमिनेंट पर्सनालिटीज़ का, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और उसके अंतर्गत अभी बाल शास्त्री जाम्बेकर को देखेंगे। ठीक। और इससे इसके बाद फिर पी बाई क्यू भी हम देखेंगे, वो भी पूछता है। ठीक है। और इससे तो प्रश्न पूछता ही है, मेंस हो चाहे पीटी हो, प्रश्न पूछते ही हैं। तो इनको देखते हैं। इनका जो लाइफ साइकिल है क्या है, 1812 से 1846 है। और ये बाइलिंगुअल होगा। ये जो होगा वो क्या होगा, बाइलिंगुअल होगा। ठीक है। बाल शास्त्री जाम्बेकर। तो किन्हीं को जानने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले हमको चाहिए कि वो विचारधारा क्या रखते हैं। तो कुछ बोलेंगे तभी ना विचारधारा होगा। तो इमिनेंट इसमें से हम देखेंगे इनका कुछ कोटेशन, उद्धरण। कोटेशन में क्या होगा, वो कहते हैं कि नॉलेज मस्ट बी स्प्रेड, नोट हिडन, इग्नोरेंस इज द रूट ऑफ स्लेवरी। ये वो कहते हैं। ठीक है। ज्ञान को फैलना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। अज्ञान ही गुलामी की जड़ है। अज्ञान क्या है, गुलामी की जड़ है। ठीक है। तो उनका कहना ये है। नेक्स्ट कोटेशन क्या देखेंगे, द पेन मस्ट अवेकन द सोसाइटी बिफोर सॉर्ड कैन ब्रिंग चेंज। कलम को समाज को जगाना होगा, तलवारें बाद में परिवर्तन लाएंगी। ये कह रहे हैं, यानी पहले आप पेन से लाइए परिवर्तन, कलम बाद में। ठीक है। फिर क्या है, नोन एज फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म। इन्हें मराठी पत्रकारिता के क्या बोलते हैं, जनक के रूप में देखा जाता है। ठीक है। किनको, बाल शास्त्री जाम्बेकर जी को। उसके बाद इनका जन्म कब होता है, 1812 में। और इनका टेनियर हम देख लिए अभी, 1812 से 1846। ठीक है। तो इनका जन्म होता है आपका 1812 में। और कहाँ पे, तो महाराष्ट्र के वर्तमान देवगढ़ जिला है, देवगढ़ तालुका के पोम भुरले गांव में। ठीक। स्टार्टेड फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर ये लिखे जिसका नाम क्या था, दर्पण। 1832 में ये लिखते हैं दर्पण। एम्ड एट एजुकेटिंग द मासेस एंड क्रिएटिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस। इस पे ये जोड़ देते थे। वो पहला मराठी समाचार पत्र दर्पण शुरू किया जिसका उद्देश्य जनता को शिक्षित करना था और उसमें राजनीतिक चेतना जागृत करना था। ठीक है। ही स्टार्टेड प्रिंटिंग बाइलिंगुअल कंटेंट। ये क्या शुरू किए, बाइलिंगुअल कंटेंट शुरू किए, मराठी और इंग्लिश। और ताकि द्विभाषी में क्या होगा, रीडर को जो है आसान होगा समझने में। उसके बाद फिर क्या है, उन्होंने पत्रकारिता का प्रयोग भारतीयों को ब्रिटिश शासन की प्रवृत्ति समझाने और ब्रिटिश शासकों को भारतीयों के सामाजिक स्थिति से अवगत कराने के लिए किया। इसलिए ये पत्रकारिता करते थे। सोशल रिफॉर्म और एजुकेशन की बात करें तो वो प्रमोट करते थे अपने राइटिंग के द्वारा सोशल रिफॉर्म, लाइक विडो मैरिज को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं विडो मैरिज को। ठीक है। और फीमेल एजुकेशन को, एबोलिशन ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ये सब पे वो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा और जाति आधारित भेदभाव समाप्त करने जैसे। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई वेस्टर्न साइंटिफिक आर्टिकल। अपने आर्टिकल में क्या करते हैं वो, जो पाश्चात्य वैज्ञानिक विचारों से जो प्रभावित थे अपने लेखों के माध्यम से समाज में आधुनिक सोच फैलाने का कार्य करते थे। वे महाराष्ट्र में पिछड़े वर्गों के उत्थान और बालिकाओं की शिक्षा के सबसे पहले समर्थकों में से एक थे। ही ऑल्सो रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट क्या, सुपरस्टिशंस एंड ऑर्थोडॉक्स रिचुअल। रूढ़िवादी कर्मकांडों के खिलाफ और अंधविश्वासों के खिलाफ आवाज उन्होंने उठाई। ठीक है। जाम्बेकर वाज प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, कहाँ पे, तो एलिफेंस्टोन कॉलेज मुंबई।
उन्होंने बीज गणित मतलब जियोमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री और एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन, त्रिकोणमिति और खगोलीय गणनाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और ही इज क्रेडिटेड विथ क्या, स्टार्टिंग द फर्स्ट मराठी मंथली मैगजीन, इसका नाम दिग्दर्शन था। उधर क्या था, सबसे पहला मराठी जो निकाले थे उसका क्या नाम था, दर्पण, 1832 में। और दिग्दर्शन पहला मैगजीन था आपका, फर्स्ट मंथली मैगजीन था दिग्दर्शन। ठीक है। लीगेसी क्या है विरासत में, तो ही डाइड यंग एट एज ऑफ 34 वर्ष की उम्र में ही 1846 में उनका डेथ हो जाता है। और जर्नलिज्म में आप देख ही रहे हैं कि पत्रकारिता में शिक्षा और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में उनका योगदान अमर है। बाल शास्त्री जाम्बेकर जो है लीड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंटेलेक्चुअल एंड जर्नलिस्टिक ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र, आधुनिक बौद्धिक और पत्रकारिता की परंपरा की नींव रखी उन्होंने। ठीक, तो ये देख लिए, बाकी फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म कहा ही जाता है। और दर्पण पहला मराठी न्यूज़पेपर आ गया। और बाकी आपको पता ही है मॉडर्न एजुकेशन में क्या है, तो एलिफेंस्टोन कॉलेज मुंबई में वो क्या किए, प्रोफेसर के रूप में, पहला प्रोफेसर के रूप में वो काम किए। साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देने के लिए से एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ये सब वो जोड़ देते थे। और तर्कवाद और वैज्ञानिक सोच को, रेशनलिज्म एंड साइंटिफिक इंक्वायरी परंपरा को नींव रखी। वुमेन्स एजुकेशन पे वो देते ही थे। और हिज राइटिंग्स लेड द फाउंडेशन फॉर लेटर रिफॉर्म लाइक ज्योतिबा फूले एंड रनाडे। एमजी रनाडे थे, एमजी महादेव गोविंद रनाडे, ये और ज्योतिबा फूले दोनों को इनसे मतलब सीख मिला, शिक्षा मिला। तो ये देख लिए। और लिगेसी में बाकी देख ही लिए कि नेशनल अवेकेनिंग में जो है राष्ट्रीय जागृति का माध्यम बने, अंधविश्वासों और रूढ़िवादी को चुनौती दी। कुछ क्वेश्चंस अभी हम देखते हैं। फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर दर्पण, फादर ऑफ क्या, मराठी जर्नलिज्म उनको बोला जाता है। एसोसिएटेड विथ क्या, एलिफेंस्टोन कॉलेज, उससे एसोसिएटेड है ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका। मेंस पर्सपेक्टिव में कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, तो उसको अभी हम देखेंगे। ठीक है, मेंस पर्सपेक्टिव में क्या है, डिस्कस द रोल ऑफ अर्ली रिफॉर्म इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन थ्रू प्रिंट मीडिया। अगर हम मेंस क्वेश्चन का बात करें तो इसमें है कि डिस्कस द रोल ऑफ अर्ली रिफॉर्म्स इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन थ्रू क्या, प्रिंट मीडिया। ये तो इसमें क्या देखेंगे हम, इसमें हम देखेंगे ये क्वेश्चन है। और क्या पूछा जा सकता है, डिस्कस हाउ बाल शास्त्री जाम्बेकर यूज एजुकेशन एंड जर्नलिज्म एज टूल ऑफ रिफॉर्म। रिफॉर्म के टूल पे प्रारंभिक बाल शास्त्री जाम्बेकर ने शिक्षा और पत्रकारिता के सुधार के उपकरण के रूप में कैसे प्रयोग किया। तो देखिए अभी कि विधवा विवाह पे, या जो नया वाला जो ट्रेंड था शिक्षा का पाश्चात्य वाला, वो सब पे वो जोड़ दे रहे थे। ठीक, तो ये सब था। प्रीलिम से रिलेटेड क्वेश्चन, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाल शास्त्री जाम्बेकर। ही वॉज द फाउंडर ऑफ फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर, बिल्कुल सही है। ही एडवोकेटेड विडो रिमैरिज एंड वुमेन्स एजुकेशन, बिल्कुल सही है। ही वॉज एसोसिएटेड विद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, नहीं, जब महाराष्ट्र के थे तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कहाँ से होंगे, तो ये नहीं है। तो कौन सही होगा, 1 और 2, 1 एंड 2। ठीक, तो देख लिए हम लोग। एसोसिएटेड किससे थे, तो एलिफेंस्टोन कॉलेज
नॉर्थ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बाल शास्त्री जाम्बेकर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने मराठी पत्रकारिता के जनक के रूप में जाना जाता है, तो ये तो बात सही है। उन्होंने समाचार दर्पण नामक पत्रिका की शुरुआत की, ये भी सही है। वे आधुनिक वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने वाले भारतीयों में से एक थे, तो उपयुक्त सभी, सारा करेक्ट है। तो देख लिए यहाँ पे मेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो क्या है, डिस्कस द रोल ऑफ बाल शास्त्री जाम्बेकर इन लेइंग द फाउंडेशन ऑफ सोशल रिफॉर्म एंड साइंटिफिक जर्नलिज्म इन कॉलोनियल इंडिया। उपनिवेशकालीन भारत में सामाजिक सुधार और वैज्ञानिक पत्रकारिता की नींव रखने में बाल शास्त्री जाम्बेकर की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो क्या क्या चीज इसमें हम इंक्लूड करेंगे, आप बोलिए तो इसमें क्या है कि पब्लिकेशन दर्पण का किए और उसमें वो चर्चा करते थे कि अंग्रेज क्या सोचता है, भारतीय समाज अंग्रेजों के बारे में क्या सोचती है, किस तरह से उसे सोचना चाहिए, ये सब, ताकि मतलब जनरल अवेयरनेस होता है ना, ये फैलाने के लिए। प्रमोशन ऑफ रेशनलिज्म एंड क्या साइंटिफिक थिंकिंग, तो ये हो गया। एडवोकेसी ऑफ वीमेन एजुकेशन एंड विडो मैरिज, ये सब जोड़ देते थे। रोल इन शेपिंग क्या, पब्लिक ओपिनियन थ्रू प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस वाज द स्वॉर्ड ऑफ रिफॉर्मर बिफोर द स्वॉर्ड ऑफ रिवोल्यूशनरीज। इन दिस लाइट इवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ बाल शास्त्री जाम्बेकर। प्रेस सुधारकों की तलवार थी, ठीक, क्रांतिकारियों की तलवार से पहले। इस कथन के आलोक में बाल शास्त्री जाम्बेकर के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कि वर्नाकुलर प्रेस 19th सेंचुरी में, और इस समय जब था तो लोग खुल करके लिखते थे और अवेयरनेस फैलाया जा रहा था। जाम्बेकर का रोल इंटेलेक्चुअल रिफॉर्मर के रूप में, कैसे वो विधवा विवाह पे जोर दे रहे थे, ठीक, कैसे वो महिला के लिए एजुकेशन के लिए वो काम कर रहे थे, ठीक, उसको लिखते थे। अंग्रेज क्या सोचता है, अंग्रेज को क्या सोचना चाहिए, हमारा समाज कैसा है, ये सब। अब मेन बात है कि मराठी और इंग्लिश दोनों में लिखते थे, सबसे बड़ी बात ये है। तो लोग समझता था, अंग्रेज भी समझते थे हमारे बात को। लीगेसी एंड इन्फ्लुएंस ऑन लेटर रिफॉर्म लाइक ज्योतिबा फूले और क्या, ज्योतिराव फूले और अगरकर, ये सब भी इससे क्या है, सीख लिए। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और लगता है कि किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस पे और भी अच्छे अच्छे जो टॉपिक है वो लाते रहेंगे।